Good morning, students. Hope you all must be doing well. Today, I'm going to speak to you about career. Career. Very important aspect of our life. And जैसे ही मतलब बच्चे का जन्म होता है घर में सबसे पहले ये बात डिस्कस होती है कि बड़े होके बेटा क्या बनेंगे, है ना। तो आज मैं आप सबको करियर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज करियर। एक्चुअली करियर इज अ वेरी बिग थिंग। यू ऑल मस्ट हैव सीन इन द मूवी थ्री इडियट्स कि कैसे जैसे ही बच्चा जन्म लेता है बोलते हैं हाँ आप इंजीनियर बनोगे, आप ये बनोगे, वो बनोगे। सो व्हाई दिस मच ऑफ इम्पोर्टेंस इज बिन गिवन टू करियर? is there like is that so important than us our life? No, it's not that much important. It's not bigger than our life, but it's a very important aspect of our life. It's a part of our life because एक एज होती है अराउंड 20 to 25 एटलीस्ट वी स्टडी, एंड देन आफ्टर 25 to 50 ऑलमोस्ट मतलब सब लोग ही काम करते हैं। तो वो जो काम करने का ड्यूरेशन होता है, वेदर यू आर डूइंग अ जॉब, वेदर यू आर इन एनी वोकेशनल दिस प्रैक्टिस, वेदर यू आर डूइंग अ बिजनेस ऑक्यूपेशन, कोई भी आप नाम टर्म यूज कर लो, but ultimately that includes that everything comes into your career. ठीक है। So imagine the career as a very huge एक बड़ा सा समंदर है, and you have to pick up some shell to of your choice. You have to own the shell of your choice to make your great career. Fine. So first of all, understand what is career. So career basically is an occupation undertaken for a significant period of a person's life with opportunities for progress. A career can be one job or many jobs. As you can see on the screen, the word career is often used to refer to a profession, trade or vocation. A career is long term professional journey. ऐसा नहीं है कि हमने एक बार करियर कर लिया, मतलब एक जॉब कर लिया और हमारा करियर हो गया, नहीं। इट्स लाइक अ huge duration which you spend by doing a job or any occupation, and you may determine based on your passion. Whatever your passion is, accordingly you select your career. Fine. So what is the important of career plan? हमें करियर क्यों प्लान करना चाहिए? करियर प्लानिंग करने से क्या होता है? ठीक है। इट कैन प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर योर फ्यूचर। आप बहुत ही क्लियर तरीके से चलते हो कि हाँ मुझे ये इतना इतना करना है, बट सी यू हैव टू कीप इन माइंड कि जरूरी नहीं कि जो भी हम सोच के रखे अकॉर्डिंगली ही होगा। सो इट इज पॉसिबल कि वट एवर वी हैव डिसाइडेड might be a frequent changes would come, or a little changes would come in that roadmap, but it's okay. Then you will have to keep a plan B or plan C ready for it, that what to do. Sometimes a situation occurs that though we have planned very nicely, but in that situation you are unable to play any role. मतलब जैसे COVID-19 की सिचुएशन ही अगर ले ले तो वी it is uncertain, right? We never knew that the situation would come, but we learn how to deal with it. ठीक है। So but it's very important to plan your roadmap for your good future, to craft a long term career strategy. अगर आपने लॉन्ग टर्म करियर स्ट्रेटेजी प्लान करी है तो कहीं पर भी आप स्टक होते हो तो वो चीज नहीं होगी। यू विल बी हैप्पीली गोइंग एंड स्मूथली गोइंग इन योर करियर। टू स्टे इंस्पायर्ड, इट गिव्स यू इंस्पिरेशन। हाँ इतना हो गया, अब इतना करना है, वाव यू हैव डन, यू हैव अचीव्ड योर गोल। टू लेवरेज योर स्ट्रेंथ्स, आप अपने 100% देके अपना गोल अचीव करने की कोशिश करते हो, एंड दिस गिव्स यू सक्सेस। टू टेक स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, अगर आपका रोड मैप, अगर आपका डिसीजन रेडी है, आपने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किया हुआ है, तो वो आपको राइट डायरेक्शन की टुवर्ड्स जाने के लिए इजी रहता है, आपको रास्ता मिलता जाता है। टू डेवलप मोर कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स अगर हम सक्सेस हो रहे हैं अपने काम में तो हमें कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, एंड लाइक हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। टेक ओनरशिप ऑफ योर करियर, मतलब यू डू नॉट ब्लेम, जब भी हम मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं, कहीं फेल हो गए या कम मार्क्स आ गए या जॉब में मजा नहीं आ रहा है, कुछ भी होता है, तो यूजुअली व्हाट पीपल स्टार्ट डूइंग, ब्लेमिंग अदर्स। नो, you take ownership of your career, and if you're successful you will definitely take it. Fine. Okay, what next is time to begin. So now if career is so much important, then when to start
to think upon it, or what is the correct duration or time period to start the planning. So I suggest you that from class 8th onwards. Why? Now though the new education policy has come, and it is like you will be introduced with different new subjects, vocational courses also, and that's a good thing, fine. But why class 8? So this is the age where you are in coming from adolescence to teenage, and this is the time when जब आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो, एंथ्यू होते हो, प्रैक्टिकल होते हो, और 10th तक आते आते जहां तक आपको एक बाइफर्केशन मोड में जाना है, जहां पे एक सर्टन डिसीजन लेना होता है, उस ड्यूरेशन तक आपको एक टाइम मिल जाता है कि आप सोच सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, मिल सकते हो, अलग अलग तरीके के प्रोफेशन से रिसर्च करने के लिए टाइम मिलता है. सो इट्स अ बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, to begin to think about the career. Discover strengths and passion. Find a mentor. Find a mentor जो आपको अच्छे से गाइड करे, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट हो. एक गॉड फादर कहते हैं, गॉड मदर कहते हैं, जिनके ऊपर हमें बिलीव होता है, या जिनकी बातें हमें, जो हमें इंस्पायरेशन करते हैं, मोटिवेशन करते हैं. तो ऐसा एक मेंटर आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए. एक्सपोज टू वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू सी व्हाट पिक्स योर इंटरेस्ट. मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करो. स्पोर्ट्स में हॉबी आपकी क्या है वो डेवलप करके उसमें जाने की कोशिश करो. अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर के फील्ड के लोगों से मिलो. मैकेनिकल इंजीनियर से मिलो, केमिकल इंजीनियर से, रोबोटिक वालों को मिलो. ठीक है, अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो मार्केटिंग एचआर प्रोफेशनल वालों से मिलो. तो आप पिक कर सकोगे कि हम, मेरा इंटरेस्ट किस में जग रहा है. ठीक है, फाइंड योर ट्राइब, रीड अबाउट डिफरेंट करियर्स, गूगल इट आउट, रीड इट आउट, किंडल इट आउट. जब तक आप खुद से सर्च नहीं करोगे, उसके बारे में पढ़ाई नहीं करोगे, तो आप कैसे जान पाओगे कि हाँ, मतलब द करियर इज अ वास्ट सब्जेक्ट. इतना सारा है. एवरी डे न्यू थिंग्स आर कमिंग इन टू आवर लाइफ, इन टू प्रोफेशन. ठीक है, तो यू नीड टू रीड अपॉन इट. टॉक टू पीपल इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन, एज आई सेड. व्हाट नेक्स्ट इज, नाउ मिस्टेक्स टू अवॉइड. ठीक है, आपने पढ़ लिया, बहुत सारी मतलब चीज़ें कर रहे हो, और किसी करियर की तरफ, किसी प्रोफेशन की तरफ, हाँ मुझे बिजनेस करना है, हाँ मुझे ये करना है, ये वाली जॉब करनी है. लेकिन जब हम डिसीजन ले रहे हैं उस टाइम पे देयर आर सर्टन मिस्टेक्स विच वी डू, एंड ड्यू टू दैट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो व्हाट आर द मिस्टेक्स यू नीड टू अवॉइड? फॉलोइंग इन समवन एल्सेस फुटस्टेप. हाँ, उन्होंने ये किया था तो वो सक्सेसफुल रहे हैं, इस प्रोफेशन में ज़्यादा पैसा है, मेरा फ्रेंड इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, या मेरी फ्रेंड ने इस स्ट्रीम को पसंद किया है, कॉमर्स या साइंस लिए, तो मैं भी लूँ. नहीं. सो डू नॉट फॉलो अदर्स फुटस्टेप, बिकॉज योर स्किल्स, योर इंटरेस्ट, योर एप्टीट्यूड, योर एबिलिटी इज टोटली डिफरेंट. ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपको पता है. सो टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग योर इंट्यूशन. Don't follow others' footsteps. Yes, of course, learn from their experiences. But ऐसा जरूरी नहीं कि हम सिर्फ उनको ही फॉलो करें, उन्होंने जो किया वही हम करें. Do not choose a career without taking the time to learn about it. Certainly कभी भी डिसाइड नहीं करना है. You need to take time. अगर ये रहेगा तो ऐसे रहेगा, इसमें इतना मनी है, इतना काम करना पड़ता है, इतने घंटे काम करना पड़ता है, ऐसे मुझे अगर गवर्नमेंट जॉब है तो मुझे रोटेशन पे जाना पड़ेगा, इतने साल में हमें अलग अलग स्टेट्स में काम करना पड़ेगा. अब्रॉड जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके प्रॉन्स क्या है, उसके कॉस्ट क्या है, क्या क्या आपको उसके रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उसके अच्छे पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें सोच के, सारा सिनारियो बना के, उसके बारे में सोच समझ के फिर डिसीजन लेना है. नॉट टॉकिंग टू दोज इन द नो. मतलब डू नॉट अवॉइड, जो लोग जानते हैं, जो लोग आपको सही सजेशन दे रहे हैं, प्रैक्टिकली जिनको एक्सपीरियंस है, उनको जरूर सुनिए. गोइंग फॉर मनी हनी, या दिस इज अ मोस्ट अट्रैक्टिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. हाँ, इसमें इनकम ज्यादा है, इसमें पैसा ज्यादा है, इसमें फेम ज्यादा है, तो लेट मी सेलेक्ट दिस प्रोफेशन. नहीं, द ओनली मनी एंड हनी इज नॉट द लाइफ. ठीक है, इग्नोरिंग who you are, your personality type, interest, values and aptitude. As I said, you need to find out your strength, you need to understand what your personality is, you need to understand what are the things you have to develop upon. ठीक है, ये सारा ध्यान में रखते हुए हमेशा इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए. नॉट कंसिडरिंग लोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत से बच्चे कहते हैं मैम हमें अब्रॉड सेटल होना है, हमें इस कॉलेज में पढ़ना है,
या यहाँ पे जाना है, तो फाइनेंशियल स्टेटस आपका क्या है, आप कितना कोप कर पाओगे, वो लोकेशन कैसी है, विंटर में वहाँ पे वेदर कैसा रहेगा, वहाँ पे मॉनसून कैसा रहेगा, विल इट सूट योर बॉडी, वहाँ की पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, कल्चर, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू टेक इन कंसिडरेशन। इग्नोरिंग द फ्यूचर को कभी भी इग्नोर नहीं करते। फ्यूचर के बारे में टेंस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, एंजाइटी नहीं क्रिएट करनी है, बट ऑफ कोर्स कीप इट एट अ प्रायोरिटी। प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, राइट। इफेक्ट्स एंड पेनल्टीज, अगर आपने इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं दिया तो क्या क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। सो रॉन्ग करियर इन द लॉन्ग रन कैन इफेक्ट ऑन योर फ्यूचर। जैसे कि वर्क सेटिस्फेक्शन, जब आप काम करोगे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, और द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सेटिस्फेक्शन। आप जो भी करते हो, ठीक है, खाना खाते हो तो आपको जब तक वो टेस्ट या टमी फीलिंग का सेटिस्फेक्शन नहीं आता, उसी तरीके से जब हम पढ़ाई करते हैं, हम कुछ काम करते हैं, तो उसमें अगर मज़ा नहीं आ रहा है, सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा है कि नहीं यहाँ पे मैं अपना 100% नहीं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो मतलब आपको लॉन्ग टर्म में वो बोरिंग लगने लगेगा। You all must have seen this movie तमाशा। Why did I kept this on the screen? तमाशा में दिखाया गया बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपने नहीं देखा है तो देखो कैसे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, एक मशीन की तरह काम करता है, सुबह उठ के टूथब्रश करना, फिर ऑफिस जाना, ऑफिस में एक पर्टिकुलर माहौल में रहना, तो एक मैकेनिकल लाइफ उसकी हो जाती है। बट देन आफ्टर ही अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम एंड व्हाट माई रिक्वायरमेंट इज एक्चुअली, तो डोंट गो इनटू दैट। एंजाइटी एंड स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया कि अगर आपके चॉइस का काम नहीं है तो वो क्रिएट होगा पुअर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस धीरे 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 डाउन होती जाएगी अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सोशल डिसरिगार्ड भी आएगा। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर सिलेक्टिंग योर करियर, ठीक है। द नेक्स्ट यू नीड टू थिंक अपॉन इज कि जो भी आपका करियर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो किसी का गाइडेंस ज़रूर लीजिए। करियर काउंसलर होंगे आपके स्कूल में, अगर नहीं है तो काउंसलर मैम होंगी, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं। जैसे मैंने बताया, यू नीड टू फाइंड अ मेंटोर हु कैन गिव यू द बेस्ट गाइडेंस अबाउट योर करियर, लुकिंग एट योर स्ट्रेंथ और पर्सनालिटी। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जो पसंद है नापसंद है वो आप पे डालें, अपना नॉलेज है वो आप पे थोपे, बट जो आपकी अंडर की अंडरस्टैंडिंग, आपकी स्ट्रेंथ बाहर निकाले। सो वेन यू आर कन्फ्यूज कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ या कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ, मेडिकल में जाऊँ, नॉन मेडिकल में जाऊँ, किस कॉलेज में एडमिशन लूँ, व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑप्शंस, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसे उसको क्लियर करना है, क्या परसेंटेज रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी अराइजिंग इन योर माइंड। सो इन सब के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो करियर गाइडेंस करियर काउंसलर से आप ले सकते हो। द मेन एम ऑफ करियर काउंसलिंग इज टू हेल्प स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स चूज अ फील्ड इज इन ट्यून विद देयर स्किल्स। आपकी स्किल्स जो है उसके साथ मैचअप हो, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, इवन आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको भी फुलफिल करें। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो उनकी पसंद कुछ और है, पेरेंट्स की पसंद कुछ और है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है ताकि दोनों ही अपनी मतलब समझ सके, पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे समझ सके, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू पेरेंट्स समझ सके। इसके लिए करियर काउंसलिंग बहुत ही हेल्पफुल रहता है, ठीक है। चूजिंग द रोल दैट्स बेस्ट फॉर यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले असेस योर सेल्फ, अपनी पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड सब कुछ चेक करो, क्लैरिफाई योर डिसीजन, ठीक है। उसके बाद जनरेट ऑप्शंस, जैसे मैंने बोला कि रिसर्च, रीडिंग सब जरूरी है, फाइंड अ मेंटोर, ठीक है। तो ऑप्शंस अपने लिए क्या क्या हैं, अगर इस लाइन में जाना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करो उस पर, और उसके बाद डिसीजन लो, ठीक है। उसके बाद यू कैन जस्ट गो ऑन दी स्ट्रीम सिलेक्शन, ठीक है। क्योंकि आपको जो भी करियर आपने सिलेक्ट किया, अकॉर्डिंगली यू नीड टू सिलेक्ट योर स्ट्रीम, कि आप साइंस में जाओगे, कॉमर्स में जाओगे, आर्ट्स में जाओगे, या कोई जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्स करोगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोर्स करोगे, या करियर बेस कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहोगे अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो। तो देर आर नंबर ऑफ करियर हैं जो इंजीनियरिंग में हैं, साइंस में हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप मुझसे मांग सकते हो, आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है। कॉमर्स में कौन सा करियर है, ह्यूमैनिटी में कौन सा है, न्यू एज करियर है जैसे लाइफ कोच है, ऐप डेवलपमेंट है, बहुत सारे हैं। तो सक्सेस के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। Take a deep dive in the huge ocean of success to find
pulse of your choices. Wish you good luck, children, for your bright future. Thank you. Bye bye.